सीतापुर के जिलाधिकारी अनूप सिंह और सीएससी अधीक्षकों के बीच बनी टकराव की नौबत के बाद सीएससी अधीक्षकों ने जब सामूहिक इस्तीफे की पेशकश कर डाली, उसके बाद हड़कंप मच गया। आखिरकार डीएम ने सीएससी अधीक्षकों को टाइम दिया, बात करने के लिए मुलाकात का वक्त दिया और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक आज बैठक चली। शाम को बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आया, इसकी पूरी जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ रहे हैं आई इंडिया के एडिटर चीफ पंकज सिंह और से। देखिए उदय, बता दें कि जिस तरीके से सीतापुर के सभी 1900 चिकित्सा अधीक्षकों ने, यानी कि जो सीएससी के अधीक्षक थे, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। वो कहीं न कहीं जिला अधिकारी अनुज सिंह द्वारा नई व्यवस्था जो बनाई गई थी लाइव लोकेशन लेने की, उससे वो नाराज हो गए थे। और खासकर चूंकि रविवार को लाइव लोकेशन मांगी जा रही थी, इन डॉक्टरों का कहना था कि सप्ताह में 1 दिन कम से कम छुट्टी का निर्धारित होना चाहिए, जब वो सब दिन काम करते हैं। पहले से ही चिकित्सा अधीक्षक इस बात को लेकर कहीं न कहीं आहत थे, दुखी थे कि उन्हें जो है वित्तीय वर्ष 2020 और 21 से लेकर अब तक कोई भी बजट नहीं मिला है, बावजूद इसके वो काम कर रहे हैं। ऐसे में उनकी रविवार को लाइव लोकेशन ली जा रही है, वो भी जो संविदा के कर्मी हैं उनके द्वारा ली जा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं वो आहत हुए। आहत होने के बाद रविवार को सभी 1900 जो सीएससी अधीक्षक हैं अपने संगठन प्रांतीय चिकित्सीय सेवा संवर्ग के बैनर तले आकर के इन लोगों ने पहले मुलाकात की सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला से। उसके बाद जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे, लेकिन जिलाधिकारी ने उनसे मिलने से जब मना कर दिया तो वो आक्रोशित हो गए, आहत हो गए। और आहत होने के बाद सभी 1900 चिकित्सा अधीक्षकों ने इस्तीफे की पेशकश कर डाली। और ये जैसे ही बात सामने आई, हड़कंप मच गया और बात शासन तक भी पहुंची, जिसके बाद जो है आज आनन फानन वही जिलाधिकारी अनुज सिंह ने उन्हीं डॉक्टरों को जो कल उनसे नहीं मिले थे, उनको आज अपने आवास पे बुलवाए। पहले जो प्रांतीय चिकित्सा संवर्ग के पदाधिकारी थे उनसे वार्ता की। उसी बीच में एडीएम जो है राम भरत तिवारी, वो भी आवास पहुंचे और फिर जितने भी सीएससी अधीक्षक थे सबको आवास पर बुलाया। 1.5 घंटे तक वार्ता हुई। 1.5 घंटे से पहले की अगर बात करें तो 6 बजे के करीब ये सारे डॉक्टर, सारे चिकित्सा अधीक्षक सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला के आवास पर भी वार्ता किए। उसके बाद जिलाधिकारी के यहाँ पहुंचे और जब वार्ता कर बाहर निकले तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। और जो उनकी मांगे थी, जो उनके सामने समस्याएं थी, उनको भी जिलाधिकारी ने माना। और बाहर निकल करके वही डॉक्टर जो जिलाधिकारी से नाराज थे, उन सारे चिकित्सा अधीक्षकों ने एक स्वर में कहा कि जिलाधिकारी हमारे गार्जियन हैं, उन्होंने हमारी समस्याएं सुन ली है, अब सब कुछ खत्म हो गया है। और भी जो समस्याएं उनकी थी, उनके आवास से लेकर के उसको और तमाम जो थी उसको भी वो मान लिए हैं। तो ऐसे में अब कोई बात नहीं है, अब फिर से विधिवत कल से वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। तो जब वो जिलाधिकारी से मिल करके निकले हैं तो सबसे पहले हम सुनाना चाहेंगे जो प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के सचिव हैं धीरज मिश्रा, वो क्या बता रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। कुछ मुद्दे थे जिन पे जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों की बात हुई है। कुछ गैप्स थे सीएससी पीएससीज के, स्टाफ की कमियां हैं, लाइट की विद्युत व्यवस्था नहीं है, चिकित्सालय के जो आवास हैं वो जर्जर हालत में, तो उनके द्वारा पूरा आश्वासन दिया गया है कि हम उसको नगर पालिका पंचायत, न्याय पंचायत से आपके आवास और जो बिल्डिंग का रखरखाव वो पूरी तरह सुदृढ़ करेंगे। इसी प्रकार जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, इस चिकित्सालय में स्टाफ, वार्ड बॉय स्टाफ की कमी है, तो नगर पालिका से और ब्लॉक स्तर से जो सफाई कर्मचारी प्रत्येक रविवार को 10-10 सफाई कर्मचारी भेजे जाएंगे, तो आपकी पूरे अस्पताल परिसर की साफ सफाई करेंगे। बाकी अभी बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल से बात हुई है, हम लोगों को किसी प्रकार का नहीं है। बाकी उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, सामूहिक इस्तीफा पहले भी नहीं था, वो एक तरह से लिखा गया था, बाकी किसी को दिया नहीं गया था। ये बजट रोगी कल्याण समिति के अंतर्गत जो आता था उसका बजट अभी प्राप्त नहीं हुआ है। उसकी डिमांड कमिटेड लायबिलिटी के रूप में एनएचएम को भेज दी गई है और संभवतः अभी जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा है कि एनएचएम मैडम से, एमडी मैडम से बात करके उसको शीघ्र ही आप लोगों के अवेलेबल करवाएंगे हम लोग।
आपने सुना धीरज मिश्रा को, जो गुंदला मऊ सीएससी के अधीक्षक हैं और प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के सचिव हैं। इसके बाद हम अब आपको एसीएमओ और आपको बता दें प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र शाही, वो क्या इस वार्ता के बाद क्या बोल रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। और ये सारी वार्ता, जो सारी बातचीत वो बता रहे हैं जिलाधिकारी के आवास से निकलने के बाद, तो आइए सुन लेते हैं डॉक्टर शाही को। बिल्कुल कल से निश्चित तौर पे काम चल रहा था और वैसे भी कंटिन्यू रहेगा काम। सप्ताह में 6 दिन डॉक्टर अगर काम करते हैं तो एक दिन कम से कम ऑफ होना चाहिए, जिससे वो अपने पारिवारिक समस्याओं को दूर कर सकें, देख सकें परिवार को। इसकी वजह से थोड़ा सा कल संडे को जब जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये लोकेशन पूछी गई तो उसमें सभी डॉक्टर परेशान हो गए और उसी को लेकर के इस तरह की बातें आई थी। आज उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम नई फैमिली वाली बात है और एक ऑफ मिलना चाहिए, तो संडे को आप जा सकते हैं, लेकिन अगर लोकेशन पूछी जाए तो बता दीजिए, कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। हम आपके गार्जियन हैं, आपका कभी बुरा नहीं करेंगे। और इस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है। और कभी भी अस्पताल खाली नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे डॉक्टर होना चाहिए और चिकित्सकीय व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहनी चाहिए। इसको देखते हुए आप अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आपने सुना, इस तरीके से उदय बता दें कि 24 घंटे के अंदर ही यू टर्न हुआ है और उसके बाद जिला अधिकारी को, जो कल तक कह रहे थे कि उनके कारण इन लोगों ने सामूहिक इस्तीफे की पेशकश की थी, आज ये सारे डॉक्टर अपना उन्हें गार्जियन बता रहे हैं और सब कह रहे हैं अब विधिवत कामकाज होगा। जो समस्याएं थी सुना और सुनने के बाद अब उनकी बातों को मान लिया है। तो हम पहले से ही कह रहे थे कि संवाद की कहीं ना कहीं कमी थी। संवाद आज स्थापित हुआ और संवाद के बाद दोनों के बीच जो भी टसल थी वो दूर हुई और अब फिर से एक बार काम विधिवत शुरू करेंगे, ये आश्वासन देकर के डॉक्टर भी गए हैं। हालांकि जिला अधिकारी की ओर से पक्ष नहीं आया है, जैसे ही उनका पक्ष आता है वो भी हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, संवाद से बड़ी समस्याएं सुलझ जाती हैं और यकीनन अगर कल डीएम मुलाकात कर लेते चिकित्सकों से तो शायद ये नौबत आज ना आती। फिलहाल देर आए दुरुस्त आए और आज सामूहिक इस्तीफे की पेशकश के बाद डीएम ने न सिर्फ उनसे मुलाकात की बल्कि 1.5 घंटे तक वहां मीटिंग चली है। उनकी सारी समस्याएं सुनी गई और आश्वासन भी दिया समस्याओं को दूर कराने का, और जो भी अन्य दिक्कतें लाइव लोकेशन से संबंधित थी उनको भी उन्होंने तन्मयता से सुना और उसमें भी सुधार के लिए कहा है। तो फिलहाल जो भी मामला डीएम और सीएससी अधीक्षकों के बीच था, टकराव और टसन का, फिलहाल वो टल गया है और अब सब सामान्य है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।